हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statements are correct? First one is scientific names are derived from Latin. Second one is in the case of amoeba, reproduction is not the synonymous with the growth. C is as Latin is the dead language, there is little likelihood of the changes in meaning and spelling of names with time. And the last one is species included in genus resemble in many features. तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इसका की कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड टैक्सोनॉमी. तो हम लोग अब जानेंगे कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है. एक्चुअली ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जो सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जा रहा है. तो नेमिंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स in a standardized manner or in a standardized way. तो ये नाम देने का कुछ प्रॉपर रूल्स है और कुछ प्रॉपर वे है to ensure the clarity and consistency in the scientific communication. तो ये प्रोसेस का, इस बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर प्रोसेस का स्टार्ट किसने किया है? स्टार्ट और इंट्रोड्यूस किया है कार्ल लिनियस ने. कार्ल लिनियस. तो इस बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का दो पार्ट है. एक है जेनस नेम, एक है जेनस नेम और दूसरा है स्पीसीज नेम. तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का दो पार्ट है, एक है जेनस नेम और दूसरा है स्पीसीज नेम. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? साइंटिफिक नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली इन लैटिन और आर लैटिनाइज्ड which is the traditional language used in taxonomy. तो इस लैटिन लैंग्वेज जनरली यूज होता है टैक्सोनॉमी में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड जो स्टेटमेंट है एमीबा की रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एमीबा रिप्रोडक्शन करता है जो प्रोसीड्यूर में, उस प्रोसीड्यूर का नाम है बाइनरी फिशन. इस प्रोसीड्यूर में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है टू हाफ में और वो टू हाफ इंडिविजुअली ग्रो करता है. सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर क्लोजली रिलेटेड. सो यहाँ पे बोला गया है कि इन द केस ऑफ एमीबा रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विथ ग्रोथ. नॉट सिनोनिमस, तो ये करेक्ट नहीं है. तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट. सी में है कि सिंस लैटिन is no longer evolving as the language, is no longer evolving as the language, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका मीनिंग और स्पेलिंग ऑफ साइंटिफिक नेम्स रिमेन स्टेबल. तो ये चेंज नहीं होता, इसका मीनिंग एंड स्पेलिंग चेंज नहीं होता है. सो डज नॉट चेंज, दैट मीन्स इट रिमेन्स स्टेबल. तो सी
स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। नाउ हम डी देखेंगे। ऑर्गेनिजम्स जो सेम जेनस में है, so organisms grouped under same genus वो सेम और सिमिलर फंक्शन को शेयर करता है। तो शेयर सिमिलर फंक्शन as well as genetics। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है ए, सी एंड डी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, जहाँ पे लिखा है ए, सी एंड डी। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।